किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी। आज हम जिस बाग में खड़े हुए हैं ये आपको आलू बुखारा का बाग है। ज़्यादातर किसानों का सवाल होता है, हमारा हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, बहुत सारे आसपास के जो एरिया हैं जहाँ टेम्परेचर हाई होता है और आलू बुखारा के लगने की संभावनाओं को हम देखते हैं। कई किसानों के सवाल होते हैं कि आलू बुखारा में कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सी वैरायटी हमारे जो गर्म इलाके उनके लिए सूटेबल है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये बाग खड़ा आपको पीछे दिख रहा है ये आपको सतलुज पर्पल और कालमृतसरी का जो वैरायटी का ब्लॉक है। इसमें अगर मैं प्लम की बात करूं, आलू बुखारा की बात करूं, तो हमारे गर्म इलाके के लिए सतलुज पर्पल वैरायटी जो है बहुत सूटेबल वैरायटी है। उसके साथ हम कालामृतसरी वैरायटी एज ए पोलिनाइजर परागण के लिए साथ में लगाते हैं, जो कि आप 25 से 30% बाग में लगा सकते हैं। हालांकि अगर दोनों वैरायटी की बात करूं तो सतलुज पर्पल साइज में बड़ा होता है और उसका मार्केट पोटेंशियल या उसका प्राइस आपको अच्छा देखने को मिलता है। कालमृतसरी में भी भरपूर फ्रूट लगता है और वो भी मार्केट होता है, बट थोड़ा सा रेट में चेंज होता है क्योंकि थोड़ा सा साइज भी छोटा है कालमृतसरी का सतलुज पर्पल की अपेक्षा। क्योंकि हम सपोर्ट के लिए लगाते हैं 25 से 30% पौधे, तो हमको उससे भी इनकम हो जाती है। हालांकि हम उसको परागण के लिए लगाते हैं। तो सतलुज पर्पल हमारी मेन वैरायटी होती है जो हम आलू बुखारा में लगाते हैं गर्म इलाकों में। लोचिल वैरायटी हैं जो गर्म इलाके में भरपूर आपको फ्रूट देंगी, एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। दूसरे साल से आपको लगभग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, 5 से 7 किलो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तीसरे साल में आप लगभग एक पेड़ से 15 से 20 किलो आलू बुखारा निकालना चालू कर देते हैं। तीसरा और चौथे साल के बीच का जो प्लांट होता है, चौथे साल में जो जाएगा वो आपको भरपूर फ्रूट देने वाला हो जाता है और लगभग आपको 1 एकड़ से 5 से 6 लाख की आपको अच्छी इनकम देखने को मिलती है। जब आपके पौधे पूरे ही 6 साल से ऊपर 7 से 8 साल की एज में जब ये पौधे आते हैं तब एक बहुत अच्छा आपको फल देखने को मिलता है। पीछे जो हमारे प्लांट आपको दिख रहे हैं, आपको आलू बुखारा भी दिखाई दे रहा होगा, ये कालमृतसरी का प्लांट है। आगे हमको सतलुज पर्पल के प्लांट आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम इसकी मिक्स प्लांटेशन करते हैं कि परागण कालमृतसरी के माध्यम से अच्छे से हो जाए। सतलुज पर्पल में तभी फल लगेगा जब आपका परागण के लिए आप कालमृतसरी लगाएंगे। ज़्यादातर किसान एक प्लांट लगा देते हैं, सिर्फ फूल आता है और वो झड़ जाता है। तो परागण अगर नहीं होगा सतलुज पर्पल वैरायटी में तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जनरली समझने के लिए हम कह देते हैं कि नर और मादा पौधे अलग अलग आलू बुखारा में लगाते हैं, लेकिन नर मादा नहीं होते। हम परागण के लिए एक वैरायटी लगाते हैं तो वो उसको हम नर का नाम दे देते हैं और दूसरी वैरायटी हम मादा के रूप में हम कह देते हैं कि सतलुज पर्पल मादा है। लेकिन हम सिर्फ परागण के लिए वो वैरायटी साथ में लगाते हैं। तो सतलुज पर्पल अगर आप 1 एकड़ में 100 प्लांट लगाते हैं, 200 प्लांट लगाते हैं, तो उसमें 25 से 30% पौधे आपको कालमृतसरी के लगाने ही पड़ेंगे, तब आपका सतलुज पर्पल में अच्छा फ्रूट सेट होगा। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कौन सी जो स्पेसिंग है, किस स्पेसिंग में अगर हम लगाएं, पौधे से पौधे क्या दूरी होगी, आपकी लाइन से लाइन क्या दूरी होगी, जिससे एक अच्छा फैलाव देखने को मिले और आगे तक आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं पौधे से पौधे की दूरी की बात करूं आलू बुखारा में, तो आप पौधे से पौधा 10 फीट या पौधे से पौधा 12 फीट आप रख सकते हैं। लाइन से लाइन या आप 18 फीट रख सकते हैं या 20 फीट रख सकते हैं। तो अगर हम देखें, दो स्पेसिंग बहुत सुटेबल स्पेसिंग, क्योंकि ओपन सेंटर कैनोपी में पौधा चलता है, खुला तंत्र प्रणाली जिसको हम बोलते हैं। चारों तरफ आपको ब्रांच का फैलाव मिलेगा और एक अच्छा आपको कैनोपी बनाने के बाद ही एक अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो 18 बाय 12 फीट और 20 बाय 10 फीट की जो आपकी स्पेसिंग है, दूरी है, वो पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। एयर है, लाइट है, एक प्लांट की अच्छी डेंसिटी आपको 1 एकड़ में देखने को मिलता है और एक अच्छा प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो आलू बुखारा के केस में आपको ये स्पेसिंग करनी है। सबसे बड़ी बात आलू बुखारा के केस में हमको क्या देखना है, कोई भी आलू बुखारा, नाशपाती, सेब के केस में, कि इन पौधों में हर साल प्रूनिंग होती है। प्रूनिंग आपको 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच आप प्रूनिंग इसमें करेंगे। लगभग आप कोशिश ये करें कि 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच आप इसकी प्रूनिंग कर दें, तब आपको एक अच्छी शाखाओं का प्रोडक्शन होगा, एक अच्छी आपको आगे फ्रूट भी अच्छा मिलेगा और प्रूनिंग करने के बाद ही पौधे का जो फैलाव है अच्छे से होता है। बाकी प्रूनिंग हम आलू बुखारा की डिटेल में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि हमको किस तरह आलू बुखारा में किस तरह से फ्रूटिंग के लिए और किस तरह से कैनोपी मैनेजमेंट के लिए हम
इसकी जो प्रूनिंग ट्रेनिंग करते हैं उसका हम सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। तो आपको आलू बुखारा की खेती के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी। अब आपको मैं फ्रूट दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह से जो ये फ्रूट दिख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका काला मिर्चरी है और इसी के ये थोड़ा सा हम क्लोज से आपको दिखा देते हैं। ये आपका जो फ्रूट है जो भी लोग को पास होगा और इस तरह से ये काला मिर्चरी वैरायटी है। एक तरह से कलर के हिसाब से भी डार्कनेस रहती है, डार्क ब्राउन है तो काला मिर्चरी है। ये आपकी जो वैरायटी है जो मेरे हाथ में मैंने रखी हुई है ये वैरायटी आपकी इससे थोड़ा सा आपको जो साइज है इससे 3 गुना मिलेगा। ये आपका सतलुज पर्पल है। ये जो आपको बड़े साइज की है मार्केट में इसकी डिमांड होती है। ये सतलुज पर्पल वैरायटी है और ये आपकी जो ये छोटे छोटे फ्रूट आपको दिख रहे हैं ये आपको काला मिर्चरी वाली ये परागण के लिए लगती है। ये हमारी मेन वैरायटी। तो इस तरह से आप वैरायटी का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर किसान, थोड़ा क्लोज लाइए, ज़्यादातर किसानों को सवाल होता है कि जी अगर पौधा लगा हुआ है और हमने नर लगाया है मादा लगाया है, कौन सा पौधा एक हमारा मिसिंग है, तो किस तरह से हम उसको पहचानें। तो आपको मैं ये दिखाऊँगा कि काला मिर्चरी में, क्लोज लाओ थोड़ा, काला मिर्चरी में आपको इस तरह से ये आपको कांटे से दिख रहे हैं, ये उभरे हुए जैसे टायर में आपको मिलते हैं। इस तरह से जो उभरे हुए स्ट्रक्चर है ये स्पेशली काला मिर्चरी जो वैरायटी में दिखते हैं। बाकी सतलुज पर्पल वैरायटी में आपको इस तरह से कांटे से नहीं दिखेंगे। तो आप वैरायटी को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं जब फल नहीं लगा कि ये पौधा एक तरह से काला मिर्चरी जिसमें छोटे छोटे कांटे हैं और जिस पे इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है वो आपका सतलुज पर्पल वैरायटी है। तो आपको देखने को भरपूर फ्रूट दोनों वैरायटी में मिलता है और आगे चल के एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात है ये पौधे डॉर्मेंसी में जाते हैं। लगभग आपको अक्टूबर से लेके जब तक फल सेट नहीं हो जाता तब तक आपको किसी तरह की इरिगेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई पानी नहीं देना है। जानबूझ के अगर आप पानी लगा दे तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्शन और जो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि पौधा फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ में चला जाता है, एक्सेस वाटरिंग करेंगे। तो जब पौधे सुप्त अवस्था में सोए हुए हैं तब आपको अक्टूबर से लेके जब तक फल सेट नहीं हो जाता तब तक आपको पानी नहीं देना, उसके बाद इरिगेशन स्टार्ट करना है। ऐसे आपको और कई जानकारी हैं, फर्टिगेशन शेड्यूलिंग है, इस सारे के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और भी वीडियो किसान भाइयों के लिए हम बनाते रहेंगे। तो एक आपको ये छोटी सी जानकारी थी आलू बुखारा को लेकर कि किस तरह हम आलू बुखारा की खेती की तरफ बढ़ें। तो एक बहुत अच्छी फसल हो सकती है, एक अच्छा मुनाफा हो सकता है, बहुत अच्छा आपको एक क्रॉप देखने को मिलता है। ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, तो किसान भाइयों से अनुरोध है इस खेती की तरफ आएँ, एक अच्छा मुनाफा खाएँ। आपका कम खर्चे में एक अच्छी फसल देखने को मिलती है, कम समय के लिए फसल है, अच्छा मुनाफा देती है। धन्यवाद।